नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से मुझे ध्यान प्रक्रिया का अनुभव है। तो ध्यान के अनुभव जो मुझे आते हैं वो मैं इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से शेयर करता हूँ। तो बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, ध्यान क्या होता है, आज्ञा चक्र कैसे जागृत करें, ऐसे गहन विषयों पे प्रश्न पूछते हैं। लेकिन हमारा सुख और दुख किस तरह से जुड़ा हुआ है हमसे, वो ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। हमारा सुख और हमारा दुख किस तरह से हमें जीवन में आता है और परेशान करता है। तो कोई भी इंसान दुखी रहना चाहता है? नहीं, कोई भी इंसान दुखी रहना नहीं चाहता। कोई इंसान तकलीफ में रहना चाहता है? नहीं। सब लोग सुख ही सुख पाना चाहते हैं। हर कोई सुखी ही होना चाहता है। तो जीवन में इतने सारे दुख क्यों आते हैं? दुख क्यों है इंसान के जीवन में? तो सबसे पहले हमें जरूरत है समझने की, हम जिससे जुड़ते हैं उससे ही सुख प्राप्त कर सकते हैं। बिना किसी से जुड़े हम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि हमें सुख पाने के लिए, कुछ भी सुख आनंद प्राप्त करने के कोई दूसरा तो चाहिए ही, ऐसा हमारा अनुभव है। तो हमें सबसे पहले देखते हैं, हम दो प्रकार से हम दुनिया में जुड़ते हैं। दो प्रकार से। आप कौन से प्रकार में आते हो आप खुद चेक कर लो। पहला प्रकार है, अगर हम किसी वस्तु के पीछे पागल है, मतलब वस्तु से जुड़ते हैं, तो हम किसी न किसी वस्तु से जुड़ते हैं, तो वस्तु के अंदर चार घटनाएं हो सकती है। क्योंकि किसी भी वस्तु से जुड़े और वो आपको मिल जाए तो आपको सुख होगा, आप आनंद में आओगे, ऐसा आप मानते हो। तो अगर कोई वस्तु के पीछे पड़ते हो, अगर वो वस्तु मिल भी जाती है, अगर वो आपको मिल भी जाती है तो आप कहते हो वाह मैं सुखी हो गया, आनंद में आ गया, बस बहुत ही अच्छी घटना हुई मेरे जीवन में, श्रेष्ठ काम हुआ। पर याद रखना, उस वस्तु के साथ चार घटनाएं होती है, और जो चीज से आपको सुख मिल रहा है उसी चीज से आपको दुख भी मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ चार तरीके से। पहले तो वस्तु कभी भी टूट सकती है। तो जो वस्तु ने आपको सुख दिया है, टूटने के बाद में वही वस्तु आपको दुख भी देगी। अगर वस्तु टूटती नहीं है तो फिर वो कहीं खो जाएगी। खो जाएगी तो भी उसी वस्तु से दुख मिलेगा जिस वस्तु से आपको सुख मिल रहा है। अगर सुख, अगर वस्तु टूटती भी नहीं है, लॉन्ग समय तक चलती है, तो वस्तु अच्छी होगी तो कोई चुरा भी सकता है। चुरा लिया तो मतलब फिर से दुख, क्योंकि वो वस्तु चली गई। और अगर चोरा भी नहीं लिया, वस्तु लंबी टिक रही है और कुछ भी नहीं हो रहा, और अच्छा सतत मेंटेन किया तो भी चल रही है, लेकिन एक ना एक दिन प्रकृति का नियम है, जो चीज पैदा हुई है वो धीरे 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 नष्ट होगी, धीरे धीरे उसमें खराबी आएगी। जैसे ही खराबी आती है तो उस चीज से आपको दुख मिलता है, क्योंकि वो पहले जैसा काम नहीं करेगी। क्योंकि प्रकृति का नियम है, धीरे 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 चीजें डाउन होती है, खत्म होती है। तो वो चीज पहले जैसा काम नहीं करते तो वो दुख आता है। तो वस्तु के साथ चार घटनाएं होती है। आपको प्रिय प्रिय से प्रिय वस्तु भी अगर आपको मिल जाए तो धीरे 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 वो ऐसा काम करना कम कर देगी, टूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खो जाएगी, यार कोई चुरा लेगा। तो वस्तुओं के पीछे अगर आप पढ़ते हो तो वस्तु मिलने के बाद भी उसके ये दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। तो जिस वस्तु से सुख मिलता है उसी वस्तु से दुख भी मिलता है। दूसरी कैटेगरी क्या है कि हम इंसानों से जुड़ते हैं। हम रिश्तेदारों से प्रेम चाहते हैं, हम सब लोगों से प्रेम चाहते हैं, हम कलीग से प्रेम चाहते हैं, हम मित्रों से प्रेम चाहते हैं, हम सब किसी से, इंसानों से जुड़ना चाहते हैं। और अगर वो इंसान मुझे मिल जाए, आप कहते हो अगर वो इंसान मुझे मिल जाए, अगर ये इंसान मेरे जीवन में आ जाए, अगर ये इंसान से मैं कनेक्ट हो जाऊं, ये इंसान मेरा दोस्त बन जाए, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन इंसानों के साथ भी तो चार चीजें मौजूद है। इंसानों के साथ कौन सी चार चीजें मौजूद है? तो सबसे पहले, अगर जो इंसान से आप जुड़ते हो वो इंसान फिर से आपसे अलग हो सकता है, तो जिस इंसान से मिलने का दुख है उससे फिर बिछड़ने का दुख भी आएगा। दूसरा, अगर वो बिछड़ता भी नहीं है तो धीरे धीरे आपसे साथ धीरे धीरे वो संबंध कम होता जाएगा। तो जिस तरह से वो आपको पहली बार मिला था, धीरे धीरे संबंध कम हुआ, तो आप कहते हो धीरे धीरे कम हुआ, तो उस इंसान से थोड़ा थोड़ा दुख प्राप्त होता है। और अगर संबंध कम भी नहीं हो रहे हैं और आपसे ठीक से बर्ताव चल रहा है, लेकिन एक ना एक दिन वो दूर चला जाएगा, उसको कमाने के सिलसिले में, कहीं आगे बढ़ने के सिलसिले में वो आपसे दूर हो जाएगा। तो दूर हो जाएगा तो भी दुख आएगा। और अगर सोचो तो वो पहले जैसा ही बर्ताव कर रहा है, अच्छा बर्ताव कर रहा है, आपसे दूर भी नहीं जा रहा है, लेकिन कभी ना कभी बीमार होगा, तो बीमार होने की वजह से भी आपको उसकी वजह से दुख आता है, क्योंकि आप उससे जुड़ते हो। ठीक है, वो बीमार भी नहीं पड़ रहा है, दूर भी नहीं जा रहा है, पहले जैसा ही बर्ताव हो रहा है, और आपसे कभी भी खराब बिहेवियर नहीं करता। लेकिन प्रकृति का नियम है,
एक न एक दिन वो इंसान मरता ही है और प्रचंड दुख देख के जाता है। तो मतलब इससे क्या समझ में आता है, अगर वस्तु से जुड़ते हो तो भी चार समस्या है। ये वस्तु टूट जाती है, खो जाती है, चोरी हो जाती है, धीरे धीरे काम करना कम कर देती। दुख का कारण वस्तु से जुड़े, इंसानों से जुड़े तो क्या पहले जैसे संबंध नहीं रहते। दूसरा, वो धीरे धीरे दूर चले जाते हैं या फिर दूर ही चले जाते हैं, या फिर बीमारी के कारण, दुख का कारण, या फिर आखिर में सबसे प्रचंड दुख मृत्यु से भी हमें पीड़ा होती है। तो वस्तु के जो चीज आपको सुख करती है वही चीज आपको दुख भी करती है, क्योंकि कोई भी चीज 100% सुख नहीं दे सकती। प्रकृति ही ऐसी बनाई परमात्मा ने कि कोई भी चीज से 100% प्रेम नहीं मिल सकता। तो हम तो इन दो चीज से जुड़े हुए हैं, तो हमें तो 100% सुख चाहिए, हमेशा के लिए सुखी होना है। तो क्या किया जाए? क्या ऐसी कोई चीज है ब्रह्मांड में, क्या वैसी कोई वस्तु है जिससे हम जुड़े तो कभी भी दुख ना हो, हमेशा के लिए सुख हो और सतत बढ़ता जाए, अंत तक सुख मिलता रहे, कभी भी दुख ना मिले? ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई व्यक्ति है? ध्यान से देखा जाए तो कोई नहीं। तीसरा रास्ता है, एक चीज से और जुड़ा जा सकता है। अरे वो कोई और नहीं, परमात्मा ही है जिससे हमें जुड़ना चाहिए। परमात्मा, कोई चीज नहीं है कि खो जाए, टूट जाए, चोरी हो जाए या धीरे धीरे काम करना कम कर दे। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि धीरे धीरे संबंध आपसे कम कर डालेंगे, धीरे धीरे दूर चले जाएंगे, या फिर धीरे धीरे वो बीमार पड़ जाएंगे, धीरे धीरे क्या एक दिन परमात्मा मरते भी नहीं है। तो जैसा आप जुड़ना चाहते हो तो आपको सिर्फ परमात्मा से जुड़ना चाहिए। परमात्मा से जुड़ते हो तो व्यक्ति के दोष भी नहीं होते उनमें और वस्तु के दोष भी उनमें नहीं होते। तो आप अगर जिससे जुड़ते हो उससे ही आपको प्रेम, उससे ही आपको आनंद मिलेगा। अगर आप चीजें ऐसी चुनते हो जिसके साथ सुख दुख दोनों जुड़ा हुआ है तो आपको सुख दुख दोनों फीलिंग आएगी। अगर आप वस्तु ऐसी चुनते हो जिसके साथ दुख सुख दुख दोनों जुड़ा हुआ है तो दोनों फीलिंग आएगी। लेकिन परमात्मा ही ऐसी है जिसके साथ दुख की कोई फीलिंग नहीं, सिर्फ सुख ही सुख की फीलिंग है, लेकिन हम परमात्मा से नहीं जुड़ पाते। तो परमात्मा से कैसा जुड़ा जाए? तो परमात्मा से जुड़ने के लिए भगवद गीता में 3 रास्ते बताए। 3 रास्ते कौन से? कर्म योग, अपना कर्म करो और बाकी का सारा फल परमात्मा पे छोड़ दो। तो परमात्मा ही आपके कर्म देखते हैं, तो आपका कर्म देखने के लिए आपसे जुड़ेंगे तो सही। दूसरा, ध्यान योग, सतत ध्यान किया जाए। ध्यान किया जाए तो अपनी ऊर्जाओं को परमात्मा की ऊर्जाओं से जोड़ने का काम, उसको योग कहते हैं। तीसरा होता है भक्ति योग, सतत परमात्मा का स्मरण करते रहना कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो परमात्मा कर रहा है। कुछ भी मुझे मिल रहा है तो परमात्मा के कारण मिल रहा है। कोई भी चीज मेरे जीवन में जा रही थी क्योंकि परमात्मा को वो ठीक नहीं लगी कि वो मेरे जीवन में रहे तो वो चली गई। तो मतलब सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है, उसको कहते हैं भक्ति योग। तो कर्म योग क्या कि अच्छा काम करे, फल की इच्छा परमात्मा पे। दूसरा क्या है कि ध्यान योग से अपनी ऊर्जा को उठा के परमात्मा की ऊर्जा से ज्वाइन कर देना। तीसरा, सब कुछ परमात्मा के द्वारा होता है, मेरा कुछ रोल ही नहीं है, परमात्मा मुझसे जो कराए वही मैं करता हूँ। सतत परमात्मा को याद रखना। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी दुखी नहीं होते। और मरने के बाद जिस चीज के अंदर आपकी रुचि है, जैसे कि कोई मोबाइल के अंदर रुचि हो, कोई वस्तु के कोई चीज में रुचि हो, तो वस्तु पाने की अगर इच्छा अधूरी रह जाती तो फिर से नया जन्म धारण करना। किसी इंसान के अंदर आपकी रुचि रह जाती, किसी इंसान के साथ आपका जुड़ाव रह जाता तो फिर से जन्म धारण करना पड़ता है। अगर कोई छोटी से छोटी चीज में भी अगर आपकी रुचि रह जाती है तो लास्ट कौन से विचार है उस विचार, जैसे पैसों के विचार हो आखिर में तो पैसों के लिए फिर से जन्म धारण करना पड़ता है। बच्चों के विचार हो तो बच्चों के लिए पूरा जन्म धारण करना पड़ता है। तो किसी ना किसी चीज में अगर आपकी रुचि रह जाती है तो उस रुचि को पूर्ण करने के लिए, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए फिर से जन्म धारण करना पड़ता है। और कोई इंसान सतत कर्म योग में मतलब सारे कर्म करे और फल की इच्छा परमात्मा में छोड़ दे तो परमात्मा से जुड़ गया। ध्यान योग सतत करता रहे तो ध्यान योग में भी परमात्मा से जुड़ने का उसको अभ्यास हो चुका है। तीसरा है सतत परमात्मा का नाम करके रोज परमात्मा से कनेक्ट हो ही रहा है। ऐसे व्यक्ति की अगर मृत्यु आती है तो वो हर बार लास्ट में परमात्मा से जुड़ने की इच्छा ही व्यक्त करेगा और लास्ट में वो वही जाता है जहां परमात्मा होते हैं। क्योंकि उसको न व्यक्ति में इच्छा है तो भविष्य में व्यक्ति के लिए जन्म नहीं धारण करना पड़ता, न कोई वस्तु में इच्छा है तो वस्तु प्राप्त करने के लिए भी जन्म धारण नहीं करना पड़ता। उसकी एक ही इच्छा है परमात्मा से जुड़ना, तो उस परमात्मा से जुड़ने के लिए वो परमात्मामय हो जाता है आखिर के अंदर। तो आखिरकार में परमात्मामय होना ही जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि परमात्मा से अगर किसी और से जुड़ते हैं तो आज नहीं तो कल दुख का कारण ही बनते हैं। और परमात्मा के साथ कभी दुख है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा वो व्यक्ति और वस्तु के रूल्स ही लागू नहीं होते। तो इन परमात्मा के अंदर सिर्फ सुख के अलावा कुछ भी नहीं, आनंद के अलावा कुछ भी नहीं। तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य है,
परमात्मा से सतत जुड़ते रहे और इस जन्म को भी सक्सेस करे, और मृत्यु के बाद अगर कोई दुनिया है तो वहां पे परमात्मा के पास पहुंचना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। फिर से दूसरा जन्म नहीं, जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं करते नए 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 जन्म धारण करते ही रहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इच्छा आपकी रहती है तो नया जन्म धारण करना पड़ता है। लेकिन मरते वक्त परमात्मा की इच्छा होती है तो नया जन्म नहीं आता। तो परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा ही सर्वश्रेष्ठ इच्छा है, उस इच्छा के साथ जीवन जीना चाहिए। कर्मयोग, भक्ति योग या ज्ञान मार्ग, इन तीन में से किसी एक रास्ते का अपना के अपने जीवन को इस जीवन में भी सफल करना चाहिए और परलोक में भी अपने जीवन को सफल करना चाहिए, ऐसा मेरा मंतव्य है। ये पूरा ज्ञान मैं भगवत गीता के रूल्स के ऊपर से बता रहा हूँ, ये मेरे विचार नहीं है, श्री कृष्ण भगवान के विचार है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि ध्यान प्रक्रिया में भी परमात्मा को प्राप्त करने का होता है, पर लोग ऐसा करें सिर्फ ध्यान ही है, लेकिन कर्मयोग भी है। जुड़ना ही योग है, जुड़ना। पहली बात स्टार्ट की है, जुड़ना मतलब योग। तो योग का मीनिंग है जुड़ना। अगर आप कर्म से जुड़ते हो तो कर्म योग करते हो, परमात्मा के रास्ते में जाते हो। अगर ध्यान करते हो तो ध्यान योग से परमात्मा के रास्ते में जाते हो। भक्ति करते हो तो भक्ति के द्वारा परमात्मा में जुड़ते हो, भक्ति योग होता है। तो योग मतलब जुड़ना, तो कर्म से कर्म योग, ज्ञान से ध्यान योग, परमात्मा के नाम से भक्ति योग। तो अगर जुड़ते हो परमात्मा से तभी योग कहलाता है, लेकिन अगर दुनिया में जुड़ते हो तो वो भोग कहलाता है, और बहुत भोग बढ़ जाए तो फिर रोग में कन्वर्ट हो जाता है। तो योग से परमात्मा से जुड़े उसको योग कहते हैं, परमात्मा से कम जाके दुनिया में जुड़े थोड़े टाइम के लिए तो उसको भोग कहते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर पूरे जुड़ते ही जाए घुसते ही जाए पूरी दुनिया के अंदर, वस्तु और व्यक्ति के अंदर, तो वो रोग कहलाता है। तो रोग से हमें भोग में आना है और भोग से फिर योग में आना है। तो परमात्मा से जुड़ना योग है। और तीन रास्ते फिर से बता देता हूँ, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भगवत गीता पढ़ के इन तीनों योग के बारे में आप जान सकते हो। जो भी रास्ता तीन में से आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। तो अगर ऐसे ही गौन विषय पे आपको वीडियो चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।